अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी की परेशानी को दूर फरमा दे और दिली जाई तमन्ना को पूरा कर दे मेरा परवरदिगार आलम। आइए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ सलमान अज़हरी साहब की। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तकरीर की, माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो गया। आइए आप भी सुनिए। उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया था कि अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो आओ खालिद बिन वलीद, हम और तुम सामने बैठते हैं मुबाहिला। अगर दीन तुम्हारा सच्चा है तो जहर की एक शीशी लाई ईसाइयों ने, कहा कि इसको दोनों लोग पिएंगे, जो बच गया उसका दीन सच्चा है। और ये झूठे लोग इस तरह से कभी आगे आ भी नहीं सकते। चैलेंज तो कर लेंगे लेकिन आ नहीं सकते। खालिद बिन वलीद को जब ये कहा गया और वो जहर ऐसा था कि अगर चमड़ी पर भी लग जाता तो चमड़ी जल के निकल जाती, और उस जहर को पीने की बात थी। सामने बड़े बड़े पादरी बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा था कि डींग मार लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है मोहम्मद अरबी का शेर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। ये जिस तरफ निकल गए तूफान और आंधियों ने भी रुख मोड़ लिया है, समंदरों ने रास्ते दे दिए हैं, दो नीम इनकी ठोकर से दहरिया व सहरा। ये इकबाल ने कहा था पहाड़ उनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। खालिद बिन वलीद ने कहा आ जाओ सामने आ जाओ, बैठते मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि जहर हम भी पिएंगे, तुम भी पी लेना, जो बच जाए उसका दीन हक है। लेकिन मुकाबले के लिए जैसे ही सामने आए, जहर की शीशी रखी हुई है, बहुत खतरनाक जहर है, चमड़ी पर भी लग जाए तो जल करके निकल जाए। आपसे कहा गया उठाओ और पी लो। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा दोनों की तरफ से पीना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पहले आप करेंगे। हमेशा बातिल डरता है और उसको शक ही तो है, हक होने का यकीन नहीं है जितना ईमान वाले को होता है। ईमान वाले को होता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा था आपने आग में कूदने की बात की है, गुस्ताख रसूल के खिलाफ। आग का काम है जलाना, तासीर है, कैसे होगा? मैंने कहा ये मैंने अपनी ताकत के बलबूते नहीं कहा, रसूलुल्लाह की इज्जत के बल। नारे इतना यकीन है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। मुझे इतना यकीन है आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, हर एक को जलाएगी। लेकिन ये भी मेरा अकीदा है कि जब तक रब की मंशा ना होगी दुनिया की कोई आग असर भी ना कर सके। ये भी मेरा ईमान है, अल्लाह अगर चाहे। इसलिए कि सरकार गरीब नवाज को भी ये चैलेंज किया गया था। आपको एक पुजारी ने कहा था, वो आग जलाए बैठा था, गरीब नवाज ने कहा कि जरा इसमें हाथ डाल दो, जिसकी इबादत करते हो ये तो तुम्हारा खुदा है। उसने कहा इसमें हाथ कैसे डालेंगे, ये तो जलाएगी। कहा जिसकी इबादत करते हो वो खुद तुमको जलाएगी। कितने सालों से इबादत कर रहे हो? कहा मेरे बाप दादा सब इसी की इबादत करते आए, हम इस आग को बुझने नहीं देते। कहा फिर हाथ डालो। उस पुजारी ने कहा कैसी बेवकूफी की बातें हैं, आग का काम है जलाना, ये मंतिक के साथ हमारे साथ खेल ना करो, हमें गुमराह ना करो, क्या तुम डाल सकते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन जिसकी पैदा की हुई है उसकी इबादत करता। आग का मालिक अल्लाह है। तो उसने कहा तो चलो ठीक है तुम ही डाल दो, तुम ही डाल दो। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं डाला। बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बड़ी आग है जिसकी पूजा हो रही थी। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। उसकी गोद से बच्चे को ले लिया और आग में चले गए, अंदर चले गए। अब ये चीख पुकार करने लगा कि ये दुर्वेश आया, खुद भी जल गया, मेरे बच्चे को भी ले गया। और इतना हल्ला किया कि अंदर से वो नजर नहीं आ रहे थे। लोग जमा होने लग गए, आसपास के सब जमा हो गए और सबको ये हैरत थी कि ये जलकर राख हो जाए, आग को बुझाएंगे तब ये मिलेंगे। काफी देर हो गई, मजमा जब इकट्ठा हुआ, कई पुजारी आए, सरकार गरीब नवाज अपना दामन झाड़ते हुए आग से बाहर तशरीफ ला रहे हैं।
बच्चा भी गोद में मौजूद है, सही सलामत है। उसने छीन करके अपने बच्चे को लिया, जगह जगह पकड़ कर देखा, पेशानी भी ठंडी है, कपड़े भी ठंडे हैं, कोई गर्मी का असर नहीं है। मेरे अजीजो गरीब नवाज तो अल्लाह के वली हैं, उन्हें आग नहीं जलाई। बात तो समझ में आती, बच्चा पुजारी का था, ये क्यों नहीं जला? मुफस्सिरीन कहते हैं, तारीखदान कहते हैं, देखना ये है हाथ में किसके था बच्चा। इसीलिए हम कहते हैं ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, अरे जहां हाथ लग जाए उस पर आग नहीं लगती। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, हमसे भी कहा गया था ये कैसी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं। हमने यही कहा हमारा दावा नहीं है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत की बात है, ये नबी पाक की हुर्मत की बात है। आओ मैं सैयदना खालिद बिन वलीद की बात को मुकम्मल करूंगा। आप हज़रत को जगह दे दीजिए। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये चैलेंज हुआ, आप बैठ गए, जहर की शीशी उठाई। उस जहर की बात कर रहा हूं जो चमड़ी पर लग जाए तो चमड़ी जल जाए। आपने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी पी गए, पूरा जहर पी लिया। ये मामूली बात नहीं है, अंतड़ियां कट जाती, हलक जल जाता, जुबान कट के गिरती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईसाई गौर से देखते रहे, कुछ तो बगलें झांकते हुए कहने लगे जादू है, जादू है, जादू है। कुछ को ये लगा जादू है। आपने शीशी तो पी ली, उसके बाद कहा अब तुम्हारी बारी है। कहा नहीं, ये जादू हुआ है, शौबदाबाजी है। कहा कि अगर हिम्मत नहीं है, उन्होंने कहा कि शायद इस जहर के अंदर कुछ और तुमने कर दिया होगा, इसका असर खत्म हो गया होगा, वरना ये जहर तो लोगों को जला देता है। आपने कहा अगर तुमको ऐसा लगता है इसका असर खत्म हो गया था और मैंने पी लिया, ये बची हुई जितनी इसको चख करके ही दिखा दो, इसको चख करके ही दिखा दो। बातिल वहां से भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का ईमानी मामलात में मुकाबला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं अजीजा निगरामी। हर जमाने में टकराव तो होता रहा है। इनके पास ताकत का मुजाहरा करने के लिए हथियार तो हो सकते हैं, तलवारें हो सकती हैं, बंदूक बारूद सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमानी ताकत सिर्फ और सिर्फ नबी के